तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग कवर अप कर चुके हैं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड हम डीप डाइव कर चुके हैं पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में। हम लोगों ने सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख ली थी। सिर्फ एक चीज बची थी, वो था टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। और ये भी वैसे मैं एक तरीके से अभी आप समझ जाओगे, इसको भी मैं लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुका हूं, लेकिन प्रॉपरली जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं उनके साथ मैंने कवर अप नहीं करा है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा, सो दैट आपको बिल्कुल स्पेसिफिक समझ में आए कि टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। ठीक है। तो अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, तो हमारे पास दो टाइप्स के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। ठीक है। एक होता है हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और एक होता है हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। दो टाइप्स के पॉलीमॉर्फिज्म हो गए हमारे पास, ये हमको पता चल गया। और कौन कौन से? रन टाइम और कंपाइल टाइम। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की डिफाइन देखते हैं एंड देखते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म जो रन टाइम पे पता चले कि हाँ हुआ है। ठीक है। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म जो कंपाइलेशन के टाइम पे पता चल जाए कि यार हाँ यहाँ पे ये पॉलीमॉर्फिज्म हुआ है। इनको हम लोग रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर थोड़ा सा और टेक्निकली साउंड करें, तो अ polymorphism which is checked at runtime is known as runtime polymorphism, and a polymorphism which is checked at compile time, it is known as compile time polymorphism. अभी आपको पिक्चर क्लियर कर देता हूं कि लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में कहां पे बात करी है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा था। वही दोनों ये दोनों है। ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मेथड ओवरराइडिंग, इसी को हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है। और मेथड ओवरलोडिंग को हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे थोड़े से और टेक्निकल टर्म है। इसको हम लोग, ये जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसको हम लोग डायनामिक बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर्स भी बोलते हैं। डायनामिक बाइंडिंग, या फिर इसको लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। लेट बाइंडिंग, ये टर्म्स होती हैं आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूछ लेगा इंटरव्यूअर आपका, व्हाट इज डायनेमिक बाइंडिंग, व्हाट इज लेट बाइंडिंग। ठीक है। तो डायनेमिक बाइंडिंग मतलब मेथड ओवरराइडिंग, मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी समझाऊंगा अभी डायनेमिक बाइंडिंग का, और डीपली अगर हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो क्या मतलब होता है। ऐसी मेथड ओवरलोडिंग, इसको हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग भी बोल देते हैं। अर्ली बाइंडिंग। ठीक है। ओके। तो अभी ये समझ आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार रन टाइम को मैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोल रहा हूँ और कंपाइल टाइम को मैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोल रहा हूँ। अब देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब जब हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे प्ले करेंगे। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मतलब मान के चलो मेरे पास एक फंक्शन है, वही लेते हैं एग्जांपल अपना जो लास्ट वीडियो में लिया था, सम नाम का। इसके पास दो आर्ग्यूमेंट्स है, इंट ए एंड इंट बी। ये जो फंक्शन है दूसरा वापस से सम नाम का है, ये तीन आर्ग्यूमेंट्स लेगा, ए बी एंड सी। एक और फंक्शन है सम नाम का, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, लेकिन इस बार जो डेटा टाइप है आर्ग्यूमेंट्स का वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये मेथड ओवरलोडिंग था। अब देखो, जैसे ही कंपाइलर कंपाइल करेगा पूरे प्रोग्राम को और वो इस लाइन पे आएगा, तो वो पहले ही समझ जाएगा यार ये जो फंक्शन है सम नाम का, ये दो इंट टाइप के आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है या इंट टाइप के पैरामीटर्स हैं इसके पास। तो ये क्या करेगा, ये इस टाइप से फंक्शन को जो है समझ जाएगा कि यार हाँ ये फंक्शन है सम नाम का और इसके पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। फिर जब वो इस पे आएगा वो समझ जाएगा कि यार हाँ ये सम नाम का फंक्शन है और इसके पास तीन आर्ग्यूमेंट्स है। ये चीजें कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जाती हैं कि फंक्शन का नाम क्या है, नेम ऑफ फंक्शन, और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो वो ले रहा है, और डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डेटा टाइप। ये सब चीजें ऐसी हैं जो कंपाइल टाइम पे चेक होती हैं। ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग मेथड ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। लेकिन लेकिन अगर आपका कोई फंक्शन है और उसके अंदर उसकी कुछ बॉडी लिखी हुई है, वो तब चेक होगी जब वो आपका रन टाइम पे जाएगा, क्योंकि जब वो फंक्शन को कॉल लगेगी तब वो चीज चेक होगी। तो इस वजह से इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है। अभी आपको पिक्चर क्लियर हुआ कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। डायनेमिक या लेट बाइंडिंग क्यों बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को, क्योंकि वो एक बार प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है और जब वो रन टाइम पे चला जाता है,
तब जो चीजें उसमें होती हैं वो लोड होती हैं, ठीक है। कंपाइल टाइम को स्टैटिक या अर्ली बाइंडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही वो सारी चीजें कंपाइलर को पता होती हैं। अर्ली अर्ली मतलब पहले से कंपाइलर को पता होती है कि यार इसके पास ये चीजें हैं, एंड वो जो है उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे देखो रन टाइम में क्या हो रहा है, रन टाइम पे जाके चेक हो रहा है। कंपाइल टाइम पे क्या हो रहा है, कंपाइलेशन के टाइम पे चेक हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज हमें और समझ आ गई कि भाई ये रन टाइम पे हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा स्लो है, ठीक है, क्योंकि पहले से लोड नहीं हुआ है मेमोरी में, ठीक है। और कंपाइल टाइम का मतलब क्या है, हमें पहले से पता चल गया, कंपाइलर ने पहले कंपाइलेशन के टाइम पे चेक कर लिया है, तो ये थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है। ओके, अब इसके बीच में प्रॉपर डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, एक प्यारा सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, सो दैट हमें और चीजें क्लियर हो जाए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म द कॉल इज रिजॉल्व्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइल टाइम पे क्योंकि कंपाइलर उसको चेक करता है, तो कॉल कंपाइलर ही रिजोल्व कर देता है। लेकिन रन टाइम पे कॉल को कंपाइलर रिजोल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं होता है कि होने क्या वाला है, ठीक है। इसको हम लोग कंपाइल टाइम को हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, और या फिर ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। ये तीनों चीजें मैंने आपको अभी बताई है कि इनको ये बोलते हैं। इसको हम डायनेमिक बाइंडिंग या फिर लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, और ओवरराइडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। Method overloading is the compile time polymorphism where more than one method share the same name with different parameters or signature and different return type. Method overloading का मतलब compile time polymorphism है, जहां पे more than one method same name के साथ शेयर करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स। अभी हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स भी हो सकता है, और उनका रिटर्न टाइप भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे बना सकता हूँ, int sum नाम से एक मैंने मेथड बना लिया, एंड एक मेथड बना लिया void sum नाम से, तो ये भी हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा, क्योंकि मेरे कंपाइलर को पहले से पता है कि ये इंट टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है और ये void टाइप का, ठीक है। और मेथड ओवरराइडिंग को हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, जहां पे सेम मेथड जो होते हैं वो सेम पैरामीटर्स के साथ होते हैं, मतलब नाम सेम होता है, पैरामीटर सेम होता है, बट उनका जो एसोसिएटेड क्लासेस होती हैं उनकी, या उनकी जो इंप्लीमेंटेशन होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम फंक्शन ओवरलोडिंग की हेल्प से अचीव कर सकते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग वर्चुअल फंक्शन या पॉइंटर्स की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। अभी मैंने एक चीज और बात करी थी कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म फास्ट है, क्योंकि मेथड को सिर्फ अब एग्जीक्यूट होना बाकी है। कंपाइलर को पहले ही पता है कि वो मेथड के पास क्या क्या चीजें हैं, लेकिन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो स्लो है, क्योंकि अर्ली बाइंडिंग नहीं है वहां पे, और सिर्फ रन टाइम पे ही पता चलेगा कि भाई उस मेथड के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म लेस फ्लेक्सिबल है, हाँ, क्योंकि सारी चीजें कंपाइल टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो एक बार जो चीज लिख दी वो लिख दी, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी चली गई, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी नहीं है आपके कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के पास। लेकिन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के पास आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि आप रन टाइम पे उस चीजों को कर रहे हो, तो कंपाइल टाइम पे उसको नहीं पता है कि वहां पे क्या चीजें हैं, तो आप चेंज कर सकते हो उसको। कंपाइल टाइम में इनहेरिटेंस इन्वॉल्व नहीं है, और रन टाइम पे इनहेरिटेंस इन्वॉल्व है। ऐसा इसलिए है, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है, ये भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेथड ओवरलोडिंग की बात करते हो, तो मैंने दो फंक्शन, मेरे पास एक क्लास है मेन नाम की, सबके कोड में मेन नाम की एक क्लास होती है जावा के अंदर, ठीक है, जिसके पास एक मेन मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर वो स्ट्रिंग आर्ग्स वगैरह लिखे होते हैं, ये मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा बॉयलर प्लेट हो गया। अब मैं एक मेथड बनाता हूँ, मान के चलो सम नाम का, और यहाँ पे इंट ए, इंट बी, और ये मेथड है, ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी, ठीक है। ये मैं इंट सम से बना लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरा एक मेथड बनाता हूँ, मैं सम ही नाम का बनाता हूँ, इंट सम, लेकिन ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग ले रहा है, इंट ए, इंट बी, इंट सी, और ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है यार, वो समझने वाली चीज क्या है कि भाई अगर मैं इस मेन मेथड से इन फंक्शन को कॉल करूं, तो कोई जरूरत नहीं है मेरे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाने की, मैं इनको डायरेक्टली भी कर सकता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ पे सम लिख के अगर मैं उसमें पास कर दूंगा 5,7, तो ये वाला मेथड चल जाएगा, और अगर मैं सम लिख के उसमें पास कर दूंगा 5,7,8, तो ये वाला चल जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई जरूरत नहीं है मेरे को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाने की। लेकिन इन केस इसको हटा देते हैं यहां से, अगर हम लोग बात करें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की या मेथड ओवरराइडिंग की, अगर हम लोग बात करें, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारा जो नाम होता है फंक्शन का,
वो सेम होता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी सेम होते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अलग होती है। अब ये चीज भी आपको दिखाता हूँ लिख के, तभी समझ आएगा। मान के चलो मैं मेथड बनाता हूँ एक सम नाम से, ठीक है। ये सेम चीज मान के चलो ये वॉइड सम है, ठीक है। अब क्योंकि ये वॉइड सम लिखा हुआ है मैंने, और मान के चलो ये प्रिंट करता है सम इज 9, ऐसे ऐसे कुछ प्रिंट करता है, ठीक है। अब मैं फिर से जो मैंने काम किया था वॉइड सम नाम से एक और फंक्शन बना देता हूं। ये प्रिंट करता है सम इज 10। अब ये समझने वाली बात है कि भाई अगर मैं यहाँ पे सम नाम के इस मेथड को कॉल लगाता हूं, तो कौन से मेथड को कॉल लगेगी, क्योंकि दोनों के पास सेम तो रिटर्न टाइप है उनका, ठीक है। दोनों के दोनों जो है कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी सेम है। तो अब यहाँ पे एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे अगर मेरे को ओवरराइडिंग करनी है, मेथड ओवरराइडिंग करनी है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को लाना पड़ेगा। क्लासेस को लाना पड़ेगा मेनली, और क्लासेस को लाना पड़ेगा मतलब क्या है, मेरे को इनहेरिटेंस का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं इनहेरिटेंस यूज नहीं करूंगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगा वो बता देता हूं। अब मान के चलो आपके पास एक क्लास है ए, ठीक है, क्लास ए। इसके पास एक मेथड है प्रिंट नाम का, वॉइड प्रिंट, और ये प्रिंट करता है आपका सिस्टम आउट प्रिंट एलन, ये प्रिंट करता है ए मेथड, ठीक है। अब आपके पास एक क्लास है क्लास बी, अभी मैंने कोई इनहेरिटेंस नहीं लगाया है, ठीक है। इसके पास भी एक मेथड है प्रिंट नाम का, जो कि प्रिंट करता है प्रिंट एलन, सिस्टम आउट प्रिंट एलन, ये प्रिंट करता है बी मेथड, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, मान के चलो मैं इनका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ए ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ए, और मैं बी का भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं, बी ओबीजे 1 इक्वल्स टू न्यू बी, ठीक है। अब मैं अगर इस ओबीजे से यानी ए के ऑब्जेक्ट से मैं सम नाम प्रिंट नाम के मेथड को कॉल लगाता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है यार ए वाला प्रिंट मेथड चल जाएगा। मैं बी के ऑब्जेक्ट से ओबीजे 1 डॉट प्रिंट मेथड को कॉल लगाता हूं तो बी वाला चल जाएगा। तो अगर मैं इनहेरिटेंस नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे को पॉलीमॉर्फिज्म की जरूरत है ही नहीं। ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं हुआ है तो पॉलीमॉर्फिज्म तो मतलब एक तरीके से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ए के पास अपना प्रिंट मेथड है, बी के पास अपना प्रिंट मेथड है, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस है, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। लेकिन इन केस ये दोनों क्लासेस किसी तीसरी क्लास को एक्सटेंड कर लें यानी इनहेरिट कर लें, और उसके पास कोई मेथड हो, मान के चलो उसके पास मेथड है प्रिंट नाम का, तो अब इनके लिए मेथड ओवरराइडिंग करना जरूरी हो जाएगा अगर वो इस प्रिंट नाम के मेथड को अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इस वजह से इनहेरिटेंस का होना जरूरी है अगर आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म चाहते हैं तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये समझ आया होगा कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, आपको ये समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एंड कैसे उनको इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।